देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तरह के बचकाने सवालों का मुद्दा नहीं, लेकिन इसका मैं जवाब दूंगी। मैं दो तीन बातें कहना चाहती हूँ। आज एक बहुत बड़ी चीज हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी डॉक्टर पात्रा ने ये माना, उन्होंने बोलते बोलते कहा कि जब दूसरा देश हमारे यहाँ घुसता है तो हमारी अपनी कुवत है कि हम उनको निकाल सकते हैं। चलिए, उन्होंने माना कि चाइना घुसा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो ये मानने को तैयार ही नहीं थे, जबकि डिफेंस मिनिस्ट्री तक ने ये बात मान ली थी। ये लोग हर तरह का दुष्प्रचार करते थे इस पर। इन्होंने माना, मेरी आशा है समस्या हल होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि विस्तारवाद और टेररिज्म में हम इस समय कैसे फर्क कर सकते हैं, जरा आप मुझे समझाइएगा। 50 सालों में पहली बार उस बॉर्डर पे कॉम्बैट कैजुअलिटी हुई है। 20 सैनिकों की शहादत हुई है, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर लेवल, वो कर्नल थे संतोष बाबू, जिनकी शहादत हुई है। उस तरह की शहादत हुई है, और फिर भी हम चीन का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरा चीज, डोकलाम का इन्होंने वर्णन किया। डोकलाम में एक बात याद रखिएगा, हमसे गलती हुई है डोकलाम में। हाँ, फ्लैश पॉइंट से हम पीछे हुए, लेकिन उस प्लेटो पर आज भी चीन ने फोर्टिफिकेशन करके डटा बैठा हुआ है। जब राजनाथ सिंह जी पूरे देश के पार्लियामेंट के सामने एक स्टेटमेंट पढ़ रहे थे चाइना पर, तो मोदी जी ने वहां पर प्रेजेंट होना भी जरूरी नहीं समझा। तो इससे ज्यादा जरूरी काम उस दिन क्या हो सकता था, ये खैर मेरी समझ से परे है। अब आप कांग्रेस की बात करते हैं। ऐसा है कि कौन अपने नेबर से, मुझे लगता है मोदी जी ने भी कोशिश करी, और मैं इस कोशिश को सराहती हूं। उन्होंने कोशिश करी कि चीन के साथ दोस्ती बन जाए, मैत्री का व्यवहार बन जाए। हर प्रधानमंत्री ने यह कोशिश करी, लेकिन चीन को हमने लगातार गलत आंका, और मोदी जी को शायद पहले वाले प्रधानमंत्रियों की गलती से सीख लेना चाहिए था। वो तो इतनी प्रगाढ़ता, इतनी मित्रता, 18 बार उनके साथ मुलाकातें, साबरमती में झूला, महाबलीपुरम, सब कुछ करते रहे, और चीन हमारी पीठ पर छुरा घोंपता गया। अगर ये कहते हैं कि कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों से गलती हुई, तो भाई आपने तो उस गलती को दोहराकर और भी बड़ी सजा दे दी। 2 मिनट बचे।